जो भी जमीन पर कब्जा करके खुश हैं उनके लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस अगर फैसले की बात करें तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एक बार जरूर जान लीजिए। देखें, कोई भी जमीन है और जमीन पर अगर अवैध तरीके से कोई कब्जा कर लिया है और कब्जा करके जो है आप देख सकते हैं कि अब मकान बनाने का यानी प्रयास कर रहा है और ये प्रयास में आपको क्या करना है, विघ्न डालने का काम करना है। यानी कोई जमीन है और अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर मकान बनाने का सोचे भी तो आप कैसे उसको तुरंत रोक देंगे। देखें, आपकी जमीन है, आपके पूर्वज की जमीन है या आपका हो सकता है खरीदा हुआ जमीन है, कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो। देखें, इस बात को आप समझ लें कि अगर बीमारी का जो है वो अगर पता चलेगा तो सही इलाज करवा सकते हैं। अगर पता नहीं हो कि आखिर समस्या क्या है, इस व्यक्ति को बीमारी क्या हुआ है, तो फिर उसका सही इलाज आप नहीं करवा पाएंगे, भटक जाएंगे। तो समझना बेहद जरूरी है और इलाज तो होना तय है। अगर कोई गलत किया है तो यहाँ पर अब वो नहीं बच सकता है। अब हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के, यानी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप देखें, एक लाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत, यानी एक ऐसा जजमेंट आपके पास लाएंगे जो मुस्लिम कानून के तहत वसीयत के उत्तराधिकारी के अधिकार और प्रतिकूल कब्जे के लिए यहाँ पर सख्त आवश्यक जो है ताओं को बरकरार रखा। यानी कोई भी जमीन है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी संपत्ति है, उस पर अगर आप गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बावजूद क्या होता है कि एक तो कब्जा किया जमीन पर, बहुत दिनों से आप कह सकते हैं कि हो यहाँ पर खेती किया, अब बाद में जब ऐसा हो गया कि वो जमीन जो है घर बनाने के लायक हो गया तो उस पर मकान बनाने लगा। उसको लगा कि अब मकान बना लेंगे नहीं तो कभी भी जमीन हाथ से जा सकता है। तो इसलिए देखें, कोई भी जमीन है ना, तो हमारा कानून तो ये भी कहता ही है कि अगर कोई जमीन पर अगर लंबे समय से कोई भी अगर कब्जा किए हुए है तो वो व्यक्ति प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है। प्रतिकूल कब्जा का दावा तो वो कर सकता है, लेकिन जब भी कोर्ट में प्रतिकूल कब्जा का दावा होता है, देखिए यहाँ पर भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो, ये जमीन का जो टुकड़ा है ना, अगर मान लेते हैं इस पर हम प्रतिकूल कब्जा का दावा करते हैं कोर्ट में जाकर, तो इस पर क्या देखा जाएगा? सबसे पहले यही देखा जाएगा कि देखें, यहाँ पर यही देखा जाएगा कि वर्तमान में कब्जा है या नहीं है, ये देखा जाएगा। वर्तमान में आखिर क्या है, वर्तमान में कब्जा है या नहीं है। दूसरी बात, यहां पर यह देखा जाएगा कि इसका कब्जा जो है, यानी किसी भी प्रकार का, यानी बिना केस के जो है ये कब्जा जो है यहां पर वो है निरंतर कब्जा, है ना, बिना केस के निरंतर कब्जा। तीसरी बात जो है यहां पर यह है कि एक तरह से बिना अनुमति यानी जो है कब्जा करना हो गया, कि देखें ये हो गया कि किसी भी प्रकार का कोई जो है अनुमति यहाँ पर नहीं है जमीन मालिक का, फिर भी कब्जा किए हुए है। यानी और ये कह सकते हैं कि इनका कब्जा जो निरंतर है, शांतिपूर्ण है, वही हुआ, है ना। यानी जो भी है बिना एक तरह से शांतिपूर्ण हो गया। और चौथा, ये 12 साल से अधिक समय से हो गया है, 12 साल से अधिक समय हो गया। तो ये तमाम जो कंडीशन है ना वो फुलफिल अगर कर रहा है तो ठीक है, आप प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे। इसीलिए बोलते हैं, देखें, जमीन अगर कोई कब्जा करे ना, कितना दिन छोड़ेंगे? ठीक है, 1 साल छोड़ेंगे, उसको समझदारी आएगा, कानूनी प्रक्रिया करें, ठीक है, सीमांकन कराएं, आप देखेंगे नहीं बार बार ये तो छोड़ने को तैयार ही नहीं रहे, ठीक है, 1 साल और आप इंतजार कर लीजिए, मान लेते, लेकिन करना चाहिए आपको तत्काल में। अब आपका ऐसा लोग है कि जो लग रहा है कि नहीं आप ये छोड़ देगा जमीन, ठीक है, उसका भी स्थिति सही नहीं है, नहीं अगर छोड़ने को तैयार है, जाकर कोर्ट में आप उसके ऊपर केस फाइल कर दे। छोड़ना तो पड़ेगा जब उसका जमीन ही नहीं है, जब उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो कब्जा को साबित करना, प्रतिकूल कब्जा को साबित करना भी इतना आसान नहीं है। ऐसे नहीं है गए
और जमीन पर हम कब्जा किए हुए हैं, जाकर प्रतिकूल कब्जा कोर्ट में साबित कर देंगे, जमीन हम ले लेंगे। तो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे नियम और यहाँ कंडीशन है जिसको फुलफिल करना बेहद जरूरी है, और कोर्ट में भी ये सारा बात साबित करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं वर्तमान में कब्जा है, ये बात साबित कर देगा, जाकर बताएगा। अब ये जो कोर्ट में बताएगा तो उसकी जांच की जाएगी। मान लेते हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भेजा जाएगा, या कोर्ट से जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे, जांच की जाएगी, तो वर्तमान में कब्जा पाया जाएगा। उसके बाद बिना केस यहाँ पर का निरंतर कब्जा, ये तो साफ साफ स्पष्ट होता है। केस होगा तो केस नंबर तो वहां पर कोर्ट में पहले से ही दर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि शांतिपूर्ण जो है, ये एक तरह से बिना केस का निरंतर कब्जा चलता है, कंटिन्यू अभी भी है, लेकिन शांतिपूर्ण जो कहने का मतलब है कि देखें ये है कि जमीन मालिक को इस चीज का पता है और फिर भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद खड़ा नहीं किया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा जमीन मालिक बोलेगा कि नहीं हमको तो पता कुछ है ही नहीं, ये जमीन हमारी, हमको नहीं पता, हमारे तो यहाँ पर जो है एक तरह से पिता के मरने के बाद हम ये जो है अब जमीन को देखना शुरू किए, जो है अब उसके पिता की मृत्यु 6 माह पहले हुई है, तब देखो कंडीशन बन जाता है, बहाना बन जाता है। तो एक ये हो गया, तो जानकारी नहीं है। दूसरी बात 12 साल से अधिक समय से कब्जा, तो देखो 12 साल से अधिक समय से कब्जा, अब ये साबित करना, अब जमीन खाली है, जमीन पर मकान नहीं बना हुआ है, कहां से उसका बिजली का कनेक्शन ला कर देगा कि हम 12 साल से इस घर में, इस मकान में अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लेकर यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सोच लेना, देखें कब्जा कानून है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कब्जा कानून है, कब्जा कानून है तो उस आधार पर आप जो है एक तरह से क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको, यानी आप ये सोच रहे हैं कि प्रतिकूल कब्जा का दावा करेंगे या जमीन पर कब्जा करेंगे, जमीन हमारी हो जाएगी। तो ये जो है एक तरह से एक लाइन है कि जमीन जिसका कब्जा उसी की जमीन, लेकिन कोर्ट का ऐसा फैसला आपको सारा फैसला देखने को नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं ये फैसला जो अंतिम निष्कर्ष है वो जो देखेंगे अगर आप, तो जमीन मालिक के पक्ष में है, प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में है। अब एक कोर्ट में फैसला जाता है, अब फैसला जो है यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और आपको पता है कि देखें अंतिम निष्कर्ष जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखें अंतिम जो हुआ उसके जजमेंट लेकर कल आप जो है अपने निचली अदालत कोर्ट में जा सकते हैं, अपने वकील को जाकर दे सकते हैं कि देखें जाकर ये जजमेंट एक बार देखिए, ये जजमेंट को एक बार पढ़िए, और ये विवाद जो है मेरे से मिलता जुलता है, यानी उनके विवाद में अगर ऐसा फैसला हुआ तो मेरा जो विवाद है उसमें भी ऐसा फैसला होना चाहिए, और ऐसा फैसला होगा। तो इसलिए ये जो यहाँ पर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो ऐतिहासिक फैसला है, जो विवाद हुआ था जिसके बीच में, उनका एक का नाम है यहाँ पर दगदाबाई, बनाम यहाँ पर जो है जो जिससे विवाद हुआ उसका नाम है यहाँ पर अब्बास, और यहाँ पर उर्फ यानी जो नाम है वो है गुलाब रुस्तम। तो यहाँ पर भी जो है ना प्रतिकूल कब्जा का जो सिद्धांत है उसको बताया गया, और एक तरह से जो दावा किया गया, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी का दावा किया गया। अब देखिए विवाद का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर जो है ना, ये जो यहाँ दगदाबाई है, ये अपने पिता की इकलौती पुत्री है। 5 हेक्टेयर जो है यहाँ पर हेक्टेयर जमीन है। अब 5 हेक्टेयर जमीन में अब इनका जमीन जो है एक तरह से जो गुलाब रुस्तम है, अब्बास है, वो क्या किया, जमीन को कब्जा किए हुए है। अब वो दावा करता है क्या, यहाँ पर दत्तक जो है पुत्र होने का, यानी गोद हमको लिया गया है, तो अवैध रूप से उनके द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, ठीक है मान लेते हैं एक तो कब्जा कर लिया, ये जो है अब उनके द्वारा भी जो दत्तक पुत्र है वो भी तो साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, लेकिन यहाँ पर वसीयत नहीं बनाया गया था। पिता के द्वारा जो है एक तरह से जो दगदाबाई के पिता हैं उनके द्वारा वसीयत नहीं किया गया, वसीयत बिना वसीयत के ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में अब ये जो है यहाँ पर दावा, लेकिन जो निचली अदालत का फैसला जब आया, हम यहाँ पर बात करेंगे निचली अदालत का जो फैसला आया, ठीक है, वो यहाँ पर दगदाबाई के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। इसलिए कि देखें एक है उत्तराधिकारी, एक ही उत्तराधिकारी है दगदाबाई। अब एकमात्र अगर उत्तराधिकारी है, ठीक है,
और अब्बास को जो है गोद लेने का कोई भी साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया और ना किसी प्रकार का प्रतिकूल कब्जा का दावा जो है वो एक तरह से किया गया या किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में उसको जो है दगदाबाई के पक्ष में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला वो सुना दिया गया। लेकिन जब मामला क्या होता है कि ये तो ठीक है यहाँ का ये है, लेकिन मामला चला गया कहाँ, बम्बई हाई कोर्ट में। ठीक है, अब ये आप देखें कि ये अब जब ये जो फैसला, ये जमीन का जो मामला है, 5 हेक्टेयर जो जमीन का मामला है, तो जब मामला कहाँ चला गया, एक तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में आखिर क्या हुआ, हाई कोर्ट में तो उन्होंने क्या किया, देखें अब्बास का जो याचिका उसी को पक्ष में लिया, इसलिए मानते अब्बास केस हार गया था ट्रायल कोर्ट, तो अब चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में अब्बास का जो याचिका उसको स्वीकार किया गया और उसके बाद अब्बास अपना दलील देना शुरू कर दिया, जो भी साक्ष्य दिया होगा सही गलत जो भी है। लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने क्या किया, निचली अदालत का जो फैसला है उसको पलट दिया यहाँ पर। तो फैसला यहाँ पर गया क्या, जो फैसला है यहाँ पर पलट गया। ठीक है, पलट गया। तो ये हो गया, पूरा प्रक्रिया यही हुआ कि फैसला ही पलट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि क्या हुआ कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में अब तो फैसला जो है वो बदल गया है, फैसला दूसरा फैसला आ गया यहाँ पर। तब आगे तो जो यहाँ पर दगदाबाई हैं उनको अपील करना ही पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक तरह से। तो ये मामला चला गया कहाँ, उच्च न्यायालय का जो विरुद्ध है। अब याचिका तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है दायर किया जाएगा। तो इसमें अब है कि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, अब इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखें निचली अदालत का फैसला, उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बम्बई हाई कोर्ट का फैसला है उसको कर दिया यहाँ पर रद्द। तो फैसला रद्द हो गया, तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट का फैसला को सुप्रीम कोर्ट, और कोई एक यहाँ पर ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा, कई ऐसे फैसले हैं जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया। तो ये जो जजमेंट है, तो इसका जो है आप जाकर जजमेंट पढ़ सकते हैं, जिसका जो यहाँ पर केस नंबर जो की अगर बात करें सबसे पहले तो वो है 83 ऑफ 2008। और ये जजमेंट जाकर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है, यानी मुस्लिम कानून के तहत जो है बिना वसीयत का उत्तराधिकारी के अधिकार पर प्रतिकूल का कब्जा का कोई दावा करता है तो किस प्रकार से, किस कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा और किस प्रकार से फैसला दिया, पूरा आपको जजमेंट में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।